इलेक्शन के इस माहौल को देखकर क्या लगता है आपको? माहौल तो देखो अपने फेवर में है। लोगों ने बोला हमको परिवर्तन मांगता था, मगर एक साल में हम लोगों ने परिवर्तन देखा। कि वातावरण हमारे फेवर में है, ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है और जनता बहुजन विकास आघाड़ी को क्यों चुनेगी? हमारा 100 सीट आ रही है। यहाँ पर बनने की इच्छा है फिर से? सबको चांस दे दो, मेरे को मिला है, अभी और किसको मिलने दो। बहुजन विकास आघाड़ी से कई लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से बहुजन में भी कितने आ रहे हो भी बोलो ना। विपक्ष ने एक बात कही थी कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता लिए हैं वो चुन चुन कर लिए हैं। बोलते थे कि बहुजन के जो जितने भी कॉरपोरेटर है ये सब लोड बीरिंग वाले हैं, चाली बांधते हैं, वो सब अनाधिकृत करते हैं। तो आए वो पहले वो तो टाइम पे तो सब गाली दे रहे, तो फिर अभी कैसे चलते हैं बहुजन के? बहुजन विकास आघाड़ी जो एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है, जिसके वजह से ये माना जा रहा है कि इस साल जो परिवर्तन हुआ था उसी कारण हुआ था, जो नाम है गुंडा राज माना जाता है। इलेक्शन आने के बाद ही गुंडा राज होता है। इलेक्शन आने के बाद ही? हाँ, बाकी पहला उनको दिखता नहीं गुंडा राज। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के गर्माते माहौल में पूर्व महापौर से हम कुछ तीखे सवालात करने वाले हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सवाल यही है, इलेक्शन के इस माहौल को देखकर क्या लगता है आपको? माहौल तो देखो अपने फेवर में है। आपके फेवर में लगता है? वातावरण गर्माता नहीं लग रहा? कुछ गर्माता कुछ नहीं है, अभी और इसमें मजा आने वाली है, क्योंकि लोगों का इतना हमको साथ मिल रहा है कि लोगों ने बोला हमको परिवर्तन मांगता था, मगर एक साल में हम लोगों ने परिवर्तन देखा। तो जो 35 साल से लोग नहीं थे, हितेंद्र ठाकुर साहब के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो आज बहुत विश्वास और बढ़ गया है उनके ऊपर। ये जो आपने बोला कि वातावरण हमारे फेवर में है, ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है और जनता बहुजन विकास आघाड़ी को क्यों चुनेगी? हमारा 100 सीट आ रही है। 100 सीट आ रही है, इसका कॉन्फिडेंस पूरा है? 100%। अभी बीच में आपका एक विवाद हुआ था भारतीय जनता पार्टी से जमीन को लेकर, उसका कोई असर आपको चुनाव में आता नजर आ रहा है? वो सामने में आया लोगों के पास कि मेरा जगह था घर का, और घर के जगह में कोई भी घुसेगा तो लोगों को मालूम पड़ा, और वो सब पेपर दिखाया मैं, उसमें कुछ ऐसे विषय में एमएलए ने एक बयान दिया था कि जो भी बोला जा रहा है वो सब गलत बोला जा रहा है, मतलब आपके द्वारा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? एमएलए ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने एक चैनल पे बयान दिया। ये देखो, उन्होंने कोई भी बयान देने दो, वो पेपर तो झूठा नहीं बोलते, और अगर गौर जगह है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट देख के ही लेते हैं ना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए कोई कुछ भी बोले उसका। चलिए ठीक है, महापौर बनने की इच्छा है फिर से? मुझे एक ही है, अपा ने सब पद दे दिया मुझे, एक नाम के लिए, एक लोगों की सेवा के लिए, एक नगर सेवक पद बहुत बड़ा हुआ। तो पर उम्मीद लगती है इस बार अगर महापौर बनने का मौका मिले? मुझे मैं तो ऐसा है कि सबको चांस दे दो, मेरे को मिला है, अभी और किसको मिलने दो, ये मेरी इच्छा तो है। आप चांस देना चाहते हो मतलब? सवाल ही नहीं। मेरा पैनल देखो, मैं जो 21 नंबर का मेरा पैनल है, सब कार्यकर्ते हैं जो 15-20 साल से जो पक्ष का काम कर रहे, जिसकी घर में कोई कमाता भी नहीं जी। 20,000 25,000 पगार है उनका, और सब पढ़े लिखे जी। सब इंजीनियर है, ग्रेजुएशन किए हैं, वेल एजुकेशन, सबको लिया है मेरे पैनल में, और एक भी नगर सेवक को नहीं लिया। जो कार्यकर्ते, वो कार्यकर्ता को मैं पैनल में लिया है। सही है सर। मैं कहना चाहूंगी कि बहुजन विकास आघाड़ी से कई लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से बहुजन में भी कितने आ रहे हो भी बोलो ना। आ तो रहे, पर ऐसे विपक्षों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो एक है, पक्ष के ऊपर निष्ठा होनी मांगती है। पद आते हैं जाते हैं, पक्ष बहुत बड़ा रहे। मैं तो ये चीज़ के ऊपर खिलाफ हूँ मैं, कि आपने जिस पक्ष ने हमें दिया है, जिस पक्ष के वजह अपना नाम है, उनको नहीं बोलना मांगता। विपक्ष ने एक बात कही थी कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता लिए हैं वो चुन चुन कर लिए हैं, तो आप क्या कहेंगे उस पर? चुन चुन के लिया है, अच्छे कार्यकर्ता लिए मतलब ऐसा? बहुजन से? हाँ। तो पहला क्या बोलते थे कि बहुजन के जो जितने भी कॉरपोरेटर है ये सब लोड बीरिंग वाले हैं, चाली बांधते हैं, वो सब अनाधिकृत करते हैं। तो आए वो पहले वो तो टाइम पे तो सब गाली दे रहे, तो फिर अभी कैसे चलते हैं बहुजन के? ऐसा बहुजन के कैसे चलते हैं? अगर बहुजन के आप लोग बोलते हैं, एक टाइम पे बोलते हैं कि वो सब खराब है, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो किया नहीं तो फिर अपने में क्यों ले? कितनी सीटों की उम्मीद है आपको इस चुनाव में? हम 100 पार कर रहे हैं। 100 पार करने वाले। ऐसे कौन से वार्ड है जहाँ पर आपको आपकी जीत पक्की लगती हो? वो हम लोगों ने सब निकाला है। आप सिर्फ 2-4 वार्ड जो है वो थोड़ा हमारा 50-50 है, मगर जो बाकी के आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 14 नंबर 13 नंबर 19 नंबर
25 नंबर, 29 नंबर, 21 नंबर, बराबर है। ऐसे जो वार्ड है, अभी 16 नंबर हमारा ये था, वो भी अच्छा हो गया। 10 नंबर, 9 नंबर, ये हमारे कन्फर्म, 20 नंबर, 19 नंबर कन्फर्म सीट है। मतलब ऐसे कई आंकड़े हैं जिस पर कॉन्फिडेंस है आपको कि कन्फर्म सीट है। मेरी स्क्रीनशॉट निकालो मेरे मोबाइल से और बाद में मेरे को बताओ। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुजन विकास आघाड़ी जो एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है, जिसके वजह से ये माना जा रहा है कि इस साल जो परिवर्तन हुआ था उसी कारण हुआ था, जो नाम है गुंडा राज माना जाता है। तो क्या लगता है इस साल भारत जो जनता है वो बहुजन विकास आघाड़ी को फिर से मौका देगी? इलेक्शन आने के बाद ही गुंडाराज होता है। इलेक्शन आने के बाद ही? हाँ, बाकी पहला उनको दिखता नहीं गुंडाराज। और आप कितने साल से रहे? मैं तो काफी समय से हूँ, मेरा बचपन ही यहाँ पे आपका बचपन, आपको कुछ तकलीफ हो गया हमसे? नहीं, मुझे कोई तकलीफ। हम तो आपको सब घर के फैमिली जैसे मानते हैं हम लोग। और यहाँ पे कोई भी रात को 3 बजे भी हमारी महिला आती है, यहाँ पे एक भी लेडीज बार खोलने नहीं दिया हम लोगों ने। कौन सा गुंडाराज है? हाँ, इलेक्शन पे कुछ भी उनका वो इलेक्शन आने के बाद ही निकलता है। वो पता है अभी लोग बहुत होशियार हो गए, अभी लोग इनके इसमें नहीं आएंगे। सर जैसे कि हमने कहा कि विपक्ष में कई लोग गए हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पार्टी बदलने का नहीं सोचा या फ़ोन नहीं आया? मुझे कोई फ़ोन ही नहीं कर रहा है। कोई फ़ोन ही नहीं कोई कर नहीं रहा। कर रहा है। सर लोकसभा विधानसभा हाथ से चला गया है, तो क्या लगता है महानगर पालिका हाथ से जाएगी या हाथ में रहेगी? देखो, लोकसभा में आपने अगर गणित देखा तो लोकसभा में अगर हम लोग का युति होती थी तो हम 72,000 से आगे रहते थे। अगर विधानसभा में हमारी युति होती थी तो हम लोग यहाँ पे देखा, हमारे युवा आमदार सतीश दादा के यहाँ पे तो अपक्ष ने 10,000 लिया, धनंजय गावड़े 14,000 लिया, और शिव उबाटा ने अपने मनसे ने 19,000 लिया। तो गणित देखेंगे तो किधर दिखते नहीं। विजय पाटिल साहब का और हमारे अप्पा का अगर ये देखेंगे तो ये स्नेहा मैडम को 87,000 मिला है। हाँ, दोनों का हमारा 1.5 लाख के ऊपर है। तो इस बार युति चमत्कार करेगी ऐसा लग रहा है? इसके लिए तो मैं बोला ना 100 पार। कहाँ कहाँ से महायुति गठबंधन हुआ है, आप बताएंगे जरा? मेरे ख्याल से 10-12 सीट पे हुआ है। 10-12 सीट पर। और मनसे को 3 सीट का एक है। चुनाव की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? हम लोगों ने जो काम बाकी है उसके ऊपर फोकस डाल रहे हैं। जो काम किया वो किया, जो बाकी है उसके ऊपर फोकस डालेंगे। और हमारा एक जो गलती है कि हम ये सब रील बना के हम लोगों ने लोगों को करोड़ों रुपए का काम किया, मगर वो बनाया नहीं, हम लोगों को एडवर्टाइज नहीं किया। अभी हमको बनाना पड़ेगा। तो अभी आप रील बनाना शुरू कर देंगे? पक्का, वो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, उनको यहाँ से ज़्यादा ये नहीं है। उन लोगों को क्या होला, आजकल पेपर नहीं पढ़ रहा है, उनको ये नहीं। अभी ये जो सोशल में आता है, मतलब साफ तौर पर रील की ऑडियंस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एकदम परफेक्ट। सोशल माध्यम हम लोगों ने पूरा अभी देख रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व महापौर रुपेश यादव द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले समय में रील बनाकर रील की ऑडियंस प्लस रियलिटी की ऑडियंस तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहरहाल आने वाला चुनाव क्या रंग लेकर सामने आता है, हम हर बार यही कह रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।